Hello students, in this video we will learn about the chapter Nutrition in Plants, which is chapter 1 of class 7th, and this is the NCERT book. Okay, so we will do this NCERT book in detail. I will tell you about the things all which is given in Nutrition in Plants in this chapter. Okay, so we will first start reading. In class 6, you learned that the food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. Okay, so in chapter 6 we have done about the nutrients. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, and these are called the nutrients. Fine. All organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. So, all the जितने भी living organisms होते हैं, they all need food. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन सिंथेसाइज फूड, जो है उनको सबको खाना चाहिए होता है. बट प्लांट्स आर द ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हु कैन सिंथेसाइज फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स ही अपने आप बना सकते हैं. एनिमल्स जो होते हैं दे हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. ओके, एंड ह्यूमंस जो होते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. कुछ ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स जैसे खाते हैं तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. इफ सम ह्यूमंस आर नॉन वेजिटेरियन, ओके, सो दे विल ईट द प्लांट्स, दे विल ईट द एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स वो प्लांट्स खाते हैं. सपोज एनिमल इज़ अ हर्बीवोर. ठीक है, तो वो प्लांट्स को खा रहे हैं. तो ह्यूमंस आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. ठीक है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. फाइन. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. Fine. तो plants ही ऐसे organisms होते हैं जो कि अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं और बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में भी, हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे ऑल्सो नीड क्लोरोफिल ऑल्सो. ठीक है, ये हमने सब छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इसी प्रोसेस से जो है प्लांट्स अपना जो है खाना बनाते हैं. दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स, अब जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, दे हेल्प द बॉडीज टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडीज एंड दे प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. फाइन. तो हमें अपने लाइफ के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. एंड न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस और द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and utilization by the body. तो nutrition जो होता है, it is the process by which the body takes in the food and it is utilized in the body. ठीक है, nutrition is the whole process by which we take the food inside our body and the food is being absorbed and utilized in the body. तो वो process पूरा जो होता है वो nutrition हम उसको बोलते हैं. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Okay, so the mode of nutrition, अब जो भी जिस न्यूट्रिशन के थ्रू, जो भी प्रोसेस के थ्रू जो मतलब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द अदर फॉर देयर फूड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फाइन. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफोज का मतलब होता है नरिशमेंट. ठीक है, तो द ऑर्गेनिजम्स, अब इस कैटेगरी में जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उस कैटेगरी में कौन आएगा? उस कैटेगरी में आएंगे प्लांट्स. बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, दे अपना खाना वो खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड. ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. फाइन.
Animals and most other organisms take in food prepared by the plants and they are called heterotrophs. Hetero means other, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं and that's why they are called heterotrophs. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. जो भी ऑर्गेनिजम्स किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो ओमनीवोर है चाहे वो कार्निवोर है. ओके, तो वो हो गया. आप हर्बीवोर भी, अगेन हर्बीवोर इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स. तो हर्बीवोर हो गया या कार्निवोर हो गया या ओमनीवोर हो गया, वो किसी न किसी वे में दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, वो अपना खाना जो है खुद नहीं बना पाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स. ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हम अपना खाना जैसे किचन में बना पाते हैं, तो किचन का खाना लेकिन कहाँ से आया है? किचन का खाना तो प्लांट से ही आया है ना, वो तो हमने खुद नहीं बनाया. हमने आलू की सब्जी बनाई है, लेकिन हमने आलू कहाँ से आया है? आलू तो हमारा भाई प्लांट से ही आया है. ठीक है, उसी तरीके से गोभी हमारी प्लांट से है. अगर हम चिकन भी खा रहे हैं तो चिकन हमने खुद तो बनाया नहीं है, किचन में ही तो हम बना रहे हैं ना उसको. लेकिन आया कहाँ से है चिकन? चिकन आया है किसी, वो हैन से आया है. ठीक है, सो दैट इज़ वी कॉल इट एज हेटेरोट्रॉफ्स. तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स हु आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. ओके, now if we say कि where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि फूड फैक्ट्रीज जो होती हैं प्लांट की, वो होता है लीफ. फूड फैक्ट्री जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है? वो होता है लीफ. इसका आंसर होगा लीफ. ठीक है, तो हम जो है, और लीफ में भी कहाँ होता है? स्टोमेटा. स्टोमेटा इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द लीफ वेयर द फूड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, एंड हाउ डू द प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? कहाँ से आता है रॉ मटेरियल्स जो है वो? सराउंडिंग्स से. अगेन वो सनलाइट लेते हैं, दे टेक एयर, दे टेक वाटर. तो ये बेसिकली उनके रॉ मटेरियल्स होते हैं खाना बनाने के लिए, सराउंडिंग से आता है. एंड हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? फिर फूड फैक्ट्रीज जो है वो कैसे उनको ट्रांसफ़र होता है? दे आर ट्रांसफ़र. वाटर जो है वो रूट के थ्रू आता है, एयर जो है वो लीफ के थ्रू आती है. ठीक है, अगेन सनलाइट इज़ अगेन ऑब्जॉर्ब बाय द, तो वो पूरे प्लांट में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस विच इज़ द 1.2 फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? अगेन देखो, अभी मैंने बताया कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन through tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Okay, so ये अभी मैंने बताया है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स अब क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई कैसे लीव्स फूड जो है कैसे, कहाँ सिंथेसाइज होता है, रॉ मटेरियल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, एंड हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स की. जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं फिर वो लीफ में जाएंगे. ठीक है, वाटर और मिनरल्स होगा, सॉइल में हम वाटर डालते हैं, मिट्टी में हम पानी डालते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब्ड होता है रूट्स के थ्रू, और रूट्स के थ्रू जाता है फिर वो लीव्स में. समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमारा बेसिकली फूड फैक्ट्री जो है वो लीफ है. सारे रॉ मटेरियल्स हमारे लीफ में जाने चाहिए. ठीक है, वाटर जो और मिनरल जो सॉइल से आता है वो जाता है रूट के थ्रू, जाता है लीफ में. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से आती है, और एयर से वो अगेन वो भी लीफ में ही एब्जॉर्ब होती है बाय द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स विच इज़ कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा जो है लीव्स में प्रेजेंट होता है, और वो ही एयर को एब्जॉर्ब करते हैं विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. और फिर सारी चीज़ें मिलके, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करते हैं. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through out the root, the stem, branches and the leaves. जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज कह लो या ब्लड वेसल्स कह लो, वेन्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स में भी वेसल्स होते हैं. ठीक है, तो उन्हीं वेसल्स के थ्रू रूट से जाते स्टेम में जाते हैं, स्टेम से ब्रांचेस में जाते हैं, और ब्रांचेस से फिर वो लीव्स में जाते हैं. ठीक है, and they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. ठीक है,
तो यही होता है कि हमारे जैसे बॉडी में, हमारी बॉडी में वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी वेसल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू जो भी रॉ मटेरियल्स होता है वो रूट से जाता है, स्टेम में जाता है, स्टेम से ब्रांचेस में जाता है, फिर ब्रांचेस से में वो लीफ पे जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इज, अब सारा रॉ मटेरियल जो है वो लीफ में इकट्ठा तो हो गया, अब वो वहाँ पे क्या करेंगे। अब क्या होता है कि जो लीव्स हैं दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और इसी क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, जैसे हमारी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, हीमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से कलर जो है वो रेड होता है। और हम जो भी चीज़ें, जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, जिनमें हमने आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं मिलाया है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, उनमें जो है कोई भगवान ने नेचुरल पिगमेंट जो है वो होता है। हल्दी का, जैसे टर्मरिक है, हल्दी है, उसमें भी नेचुरल पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो येलो होता है। अब कैरेट है, गाजर है, उसमें कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से गाजर रेड होती है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी कलर्स होते हैं वेजिटेबल्स में, वो उनके पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो लीव्स का जो कलर होता है वो भी ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी वजह से वो लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, इट हेल्प्स द एनर्जी टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, एंड दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो ये क्या करता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करती है जो एनर्जी ऑफ सनलाइट जो पत्तों पे पड़ती है, लीव्स पर जो पड़ती है, उसको वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, और फिर यही एनर्जी जो है इट इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रॉ मटेरियल ऑलरेडी लीफ के पास है, वाटर कहाँ से आया है, रूट से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आई है, तो उनके साथ मिलके इस सनलाइट का साथ यूज़ करके, तीनों चीज़ों को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, तो जो है प्लांट्स अपना प्रोसेस को, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। नाउ सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बनाना। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस नाम में ही इसका मतलब छुपा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक समथिंग। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच leaves of the plant make their own food in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Okay, इस definition में एक एक word का meaning है। Okay, to make their own food, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं अपना खाना, वो लीव्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो खुद बनाते हैं। ओके, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू मेक आउट द फोटोसिंथेसिस और टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या पता चलता है कि जो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो अगर हमारे पास सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स जो हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, तो खाना ही नहीं बनेगा, तो बाकी जो लिविंग बींग्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होंगे। ओके, सो सन जो है इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू मेक द फूड। ठीक है, तो सब चीज़ें, फिर कोई खाना जो है वो बन ही नहीं पाएगा, कोई लिविंग बींग्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू हैव फूड। ओके, in the absence of photosynthesis there would not be any food.
The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. ठीक है, तो अगर सन ही नहीं होगा तो they will not be able to make, and then all the other living organisms will not be able to survive. Now, important points क्या हैं? Beside leaves, photosynthesis also takes part place in other green parts of the plants, in green stems and in green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. Okay. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि लीव्स में ही होता है फोटोसिंथेसिस. जो ग्रीन स्टेम बेसिकली जो है ग्रीन कलर का होना चाहिए प्लांट का पार्ट, तो ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है. और जो डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है, दे हैव डेजर्ट्स में क्या होता है कि लीव्स जो हैं दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस. ठीक है, और उन पानी को लॉस को कम करने के लिए वो स्पाइंस बन जाते हैं कैक्टस वगैरह में. These plants have green stems which carry out photosynthesis. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कैक्टस होता है, तो वहाँ लीव्स तो होती नहीं. आपने कैक्टस देखा है, वहाँ लीव्स नहीं होते. वहाँ पे जो आपको जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना कैक्टस के अंदर, जिसपे थोड़े छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, जहाँ कांटे लगे होते हैं, वो बेसिकली स्टेम होती है और वो ग्रीन कलर की स्टेम होती है. क्योंकि जो लीव्स होती है ना, वो तो कांटे जो होते हैं वो उनमें स्पाइंस में बेसिकली वो मॉडिफाई कर लेती हैं अपने आप को. और तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम में होता है, जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है कैक्टस का, वहाँ पर होता है फोटोसिंथेसिस. ओके, दिस इज ऑल्सो द वन पॉइंट. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक है, तो बेसिकली बनता क्या है जब प्रोसेस होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बेसिकली बनता क्या है. तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें क्लोरोफिल इन लीफ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन ये लेते हैं, और क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलके प्लस वाटर एंड मिनरल्स मिलके क्या बनता है, दे मेक कार्बोहाइड्रेट कह लो या फिर आप ग्लूकोज कह लो, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है. ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल तो केमिकल रिएक्शन अगर लिखने को आएगी तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं दे रिलीज ऑक्सीजन. एंड ऑक्सीजन कब रिलीज होगी, जब फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है एंड दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन. दिस इज द बेसिक थिंग दैट अ प्लांट डू. ओके, so the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट कह लो या आप स्टार्च कह लो. स्टार्च इज अगेन अ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. स्टार्च भी होता है, फिर स्टार्च में आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, स्टार्च भी दो तरीके का होता है. स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो प्लांट्स में जो है स्टार्च बनता है और हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं. ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि स्टार्च बनता है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि टेक 2 potted plants ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क एंड फॉर 72 hours एंड द अदर इन सनलाइट. 2 हम प्लांट्स ले लेंगे. ठीक है, एक को हमने 72 hours के लिए डार्क में रख दिया और एक को हमने सनलाइट में रख दिया. ओके, अब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे. आयोडीन टेस्ट जो है स्टार्च के प्रेजेंस के लिए एक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता लगता है कि इस जो भी चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्च है या नहीं है. तो वो आयोडीन टेस्ट आप 6th क्लास में कर चुके हैं. आयोडीन टेस्ट करेंगे हम दोनों ही लीव्स की प्लांट्स में. ओके, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट. अब जो अपने पहले जो डार्क में प्लांट को रखा था, अब उसको सनलाइट में रख देंगे फॉर 3-4 days के लिए, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. ठीक है, आप फिर अपनी नोटबुक में अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे. ओके, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल.
द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, ठीक है। तो एक चीज़ ये कहती है कि एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम हर तरह की प्लांट की लीव्स देखते हैं, हम ब्राउन कलर की भी देखते हैं, हम अदर कलर की भी देखते हैं, रेड कलर की भी लीव्स देखते हैं, तो इनमें क्या फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता? तो क्या होता है कि जो दूसरे कलर्स होते हैं ना अपार्ट फ्रॉम ग्रीन, वो थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं। ग्रीन कलर भी होता है, लेकिन जो दूसरे कलर्स होते हैं वो मास्क कर देते हैं द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर, मतलब उनको वो कवर करके रखते हैं, तो जिस वजह से हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। लेकिन इन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है। ओके, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae, ठीक है। तो हम कई बार क्या होता है कि हम जैसे किसी भी हमने जो स्टेगनेंट जो रुका हुआ पानी है वहाँ पे हम कई बार देखते हैं कि काई लग गई है, हम बोलते हैं ना भाई इसमें तो काई लग गई है, ये ग्रीन कलर का हो गया है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एल्गी नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। और इस एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर होता है। और एल्गी जो है इट कैन ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके बाद का जो चैप्टर है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।